ट्रिग्नोमेट्री है क्या, बहुत मतलब वाइड है इसका फील्ड है ना। अभी हम 10th में पढ़ेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री को, उसके बाद फिर 11th में आएगी और फिर 12th में आएगी, मतलब 10th में स्टार्टिंग है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की। तो अभी केवल बेस है, अब हम बेस क्लियर करेंगे छोटा छोटा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ये समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले क्या होते हैं वो समझेंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ बच्चा क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा करेंगे, इनको बच्चा क्वेश्चन होंगे अभी 10th में, तो है ना, क्योंकि अभी हम पहली बार सुना है हमने ट्रिग्नोमेट्री नाम, कोई चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो सबसे पहले तो होती क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा है। हाइट एंड डिस्टेंस का मींस है एक पीरियड है, जैसे बहुत हाइट है उसकी, है ना, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, मतलब उसको कैसे नापेंगे कितना लंबा पीरियड है, उसकी हाइट कैसे मेजर करेंगे। अब ये तो ऐसी बात है कि आप उस पेड़ पे चढ़ के तो करेंगे नहीं हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई ट्रिक अपनानी पड़ेगी, कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा, उसी जुगाड़ का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पेड़ की हाइट फाइंड करनी है, वो हम इससे निकालेंगे। कोई बहुत बड़ा टावर है, उसकी हाइट फाइंड करनी है, वो भी इससे निकालेंगे। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, वो भी इससे निकालेंगे। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनकी हाइट फाइंड करनी है, वो भी इससे निकालेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने में इसका यूज किया जाता है, हाइट को और डिस्टेंस को, ठीक है। इन चीजों को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा इजी है चैप्टर, बस समझ में वाली चीज है ना। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे इंट्रो। ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है ट्रिगोन और एक है मेट्री। ट्रिगोन और मेट्री, ट्रिगोन का मीन्स है थ्री एंगल्स, त्रिकोण, थ्री एंगल्स, जिसमें तीन एंगल होते हैं उसको कहते हैं ट्रिगोन, ठीक है। और मेट्री का मीन्स है मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेट्री का मीन्स है मेजरमेंट और ट्रिगोन का मीन्स है थ्री। तो थ्री साइड्स का मेजरमेंट जब हम करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो केवल ट्रायंगल, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल पे बेस्ड होती है, पूरी ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। कौन से ट्रायंगल पे, राइट ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ये दोनों एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल का मींस है 90 से कम, है ना। तो जो है द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, measurement of three angles is called trigonometry, ठीक है सर। measurement of three angles is called trigonometry। पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो बेस्ड है, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो दैट ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन trigonometry is based on right angle triangle, right angle triangle, right angle triangle। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो सारी ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ करेंगे हम सब, वो सारा हम राइट एंगल ट्रायंगल पे करेंगे, ओके। जो भी करेंगे हम वो राइट एंगल ट्रायंगल पे करेंगे। तो अब हम इसको बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे करेंगे, तो इसको नोट कर दो। चलो भाई देखो, देखिए देखो नहीं आगे, तो पता चल गया हमें कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है। और अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम इससे। चलिए बात करिए, एज्यूमिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, in which angle B is equal to 90 डिग्री। एंगल B जो है 90 डिग्री है, ये हमने राइट एंगल ले लिया, ठीक है। और हम बचपन से नहीं, मतलब 6th से पढ़ते आ रहे हैं
कि राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ओ याद आ गया, धन्य हो प्रभु। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में इतना बड़ा नहीं हो, सीधे पीजीटी लिख लो, पीजीटी, पी पाइथा, जी गोरस, टी थ्योरम। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारा पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का है, परपेंडिकुलर का है, बेस का है। हाइपोटेन्यूस देखो ये टेढ़ा वाला, ये हाइपोटेन्यूस है, बेस इस पट्टी का है ना, और ये परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर को आप हाइट भी कह सकते हैं। हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी इधर करके कर लेंगे, है ना, ट्रांसफर इंटरचेंज करके हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया इतना? अब हम पढ़ क्या रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रिगो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रिगो रेशियोज। ट्रिगो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं 6 रेशियोज हैं इसके। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसी तरह से लर्न करना भैया। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बोल साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, टेन। देख ले, कोसेक, सेक, 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 सेक लगे पड़ा, बोल लगा पड़ा, कितना सही लग जाएगा सर? साक्षी बोलो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अरे आराम से बोलो, कुछ पता नहीं किसी चीज को बोलने के चक्कर में कुछ और मत बोल देना तुम, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसी तरह से लर्न करना है, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, इनके साथ कोई एंगल लग सकता है, इनके साथ कोई एंगल लग सकता है, वो A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है। इसको अलग से लिखेंगे ना, पहले इतना नोट कर लो जरा, इतना नोट कर लो। चलो ये देखो आगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना? आज तो सपने में भी ये आना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब देखो एंगल हो सकते हैं, देखो एंगल्स, इनके साथ एंगल्स जो हो सकते हैं वो A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, P हो सकता है, X हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है, थीटा हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, फाई हो सकता है। इसको कहते हैं थीटा। क्या करते हैं इसका, देखो प्लेट काट देते हैं, जीरो बनाकर प्लेट काट दो, है ना, तो थीटा, इसको कहते हैं लैम्डा, उल्टा वाई, है ना, और फाई। तो ज्यादातर ये A और ये जाएंगे, C भी हो सकता है ना। अब अगर हम C ले लें तो साइन C एंगल हो गया, ये मतलब ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, रेशियो है। तो रेशियो एंगल, साइन C का मतलब, साइन C का मतलब साइन तो C नहीं है, साइन C एक साथ है, मतलब साइन भी और C भी एक साथ है, अलग नहीं हो सकते कभी। साइन ही साइन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, साइन ही साइन एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, कॉस ही कॉस एग्जिस्ट नहीं है, उनके साथ एंगल जरूर होना चाहिए, ठीक है। अभी तुम टेबल भी याद करोगे, साइन C, कॉस C, टेन C, कोसेक C, सेक C, क्या है, ठीक है, कॉट C, ना यार C भी लगा रहे हैं, C में तो गंदा हो रहा है ना, A लगा देते हैं हम, A तुम थीटा भी लगा सकते हो, C लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, तब भी कुछ हो जाएगा है, तब भी नहीं कहाँ, ठीक है, साइन A, cos A, tan A, cosec A, sec A, cot A, ठीक है, ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो इनकी खूबसूरती, देखो इनकी खूबसूरती देखना, इनकी खूबसूरती क्या है, साइन और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कहने का मींस ये कि sin A इक्वल टू होता है 1/cosec A,
मतलब साइन की वैल्यू, अगर साइन ए की वैल्यू 3/5 है तो cos ए की 5/3 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अगर साइन ए की वैल्यू है 2 तो cos ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2। समझ में आया? साइन ए, इसी तरह से cos ए की वैल्यू क्या होती है, 1/sin ए हो जाएगा, है ना। cos ए इक्वल टू होता है 1/sec ए, यानी कि sec ए इक्वल टू 1/cos ए। समझ में आया? जरा इसको नोट कर दो, फिर और कराते हैं। हाँ सर, इजी भी लग रहा है। इजी है बहुत, वेरी इजी, यू नो, वेरी इजी। अभी तो easy करो। है। नहीं इजी है, डरा क्यों रहा है? चलिए आगे देखो, इसमें देखो ये हो गया हमारे पास क्या, sin a cos a हो गया है ना। अब इसी तरह से tan a इक्वल टू होता है 1/cot a, और tan a की मींस tan a जो है वो sin a/cos a भी होता है। ध्यान दो, tan a जो है 1/cot a होता है, और tan a जो है sin a/cos a भी होता है। sin a/cos a tan a, sin a/cos a tan a, sin a/cos a tan a। ठीक है, सिमिलरली cot a इक्वल टू हो जाएगा 1/tan a, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a। ठीक है, समझ में आया? ये हो गए सारे जो है 6 जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको इस तरह से तोड़ा जाता है। ठीक है भाई, तो नोट करो जरा। अब देखो खूबसूरत चीज इनकी, अब तुम्हें मजा आएगा, अब इसमें तुम्हें मजा आएगा, तुम याद भी जल्दी हो जाएगा, मैं अभी याद हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम इसको मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके बेस पे कैसे याद करेंगे। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये सपोज ए बी सी, एंगल बी जो है 90 है इसका, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। समझ में आया? अब देखो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा sin cos tan, है ना, cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। इसमें वैल्यू टेबल, सॉरी इसमें वैल्यू क्या होगी, देखो पंडित बोल रहा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो है कहां परपेंडिकुलर आएगा, कहां हाइपोटेन्यूस आएगा, कैसे कैसे सेटिंग करेंगे, यही सेटिंग है यहां पे बस। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर बहुत पहले सुना था बचपन में। पाकिस्तान भूखा प्यासा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर अगर इनसे याद नहीं हो रहा तो कुछ और अच्छा है ना, अच्छों से याद हो जाता जरा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, अरे अरे लर्न कर लो। अब इसमें क्या ट्रिक है भाई, क्या है, देखो साइन कॉस tan cosec sec cot। साइन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस में है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan में है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cosec में, अब तो उल्टे हो जाएंगे ना इनके, तीन ही लर्न करने होते हैं हमें, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर आपने वहां पे HP परपेंडिकुलर पर HP सर आपने दो बार लिखा लिखा थीटा tan वाला वही तो। tan थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सही हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं तो फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटी, हाँ बेटी। ठीक है, बेटी बेटी है ना, तो बेटी ज्यादा सही है, याद हो जाएगा ना, बेटियों को बेटी से याद होगा, बेटों को बेटे से याद होगा, है ना, बाकियों को किसी से याद नहीं होगा। तो चलो देखो ये हो गया है ना। अब इसको हमने सारा ये चेक कर लिया कि किस तरह से आएंगे।
अब देखो ये ट्राइंगल जो है वो रिवॉल्यूट भी हो सकता है। इस ट्राइंगल को हम रिवॉल्यूशन मतलब इसको हम घुमा सकते हैं। मतलब मैं फार्मूलों से बचा रहा हूँ, मेन बात ये है उन 6 फार्मूलों से बचा रहा हूँ मैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कई से, पहले इसको नोट कर दो फिर बताता हूँ कई से। चलो भैया देखो देखो जी, अब हम इसको चेंज करें मतलब जैसे अगर ट्राइंगल घूम गया तो हमारी वैल्यू भी घूम जाएंगी भाई, है ना, गड़बड़ जाएंगी। सपोज देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, देखो ना, देखो भाई ध्यान से दो। अगर मैं इस पर साइन ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा भाई, साइन ए और साइन सी, देखो एक से आपको सब पता चल जाएगा। मैं इसमें 2 की वैल्यू फाइंड करूंगा, कभी कभी वो पूछेगा साइन ए की निकालो, कभी वो बोलेगा साइन सी। भाई ए तो यहाँ है, सी यहाँ है, घूमने पे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, वैल्यू भी घूम जाएंगी, है ना। तो साइन ए की वैल्यू होगी क्या और साइन सी की वैल्यू होगी क्या। तो इसके लिए देखो साइन में वैल्यू क्या होती है, देखो पाकिस्तान, इसको तो हमेशा रखना है अपनी खोपड़ी के ऊपर। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, ध्यान दो, याद रखना। जिस एंगल को वो बोल रहा है, ध्यान दो, जिस एंगल को वो पूछ रहा है वो एंगल बेस होगा, इसका मतलब ये समझ लो बस। तुम ये याद कर लो कि जिस एंगल को बोला है वो, देखो ए है ना यहाँ पे, ए पे टिका हुआ है ना यहाँ पे, और टिका हुआ है यानी कि बेस पे टिके होते हैं, ठीक है। तो ए जो है जिस एंगल को वो बोलेगा उस एंगल पे क्या होगा, बेस होगा, और बाकी का दूसरा जो होगा क्या, परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूस तो अलग है, वो तो है ही है, ठीक है। अब साइन ए में परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो साइन ए है तो इसका मतलब ये वाला बेस होगा, ए वाला बेस होगा, तो परपेंडिकुलर ये है बीसी, तो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस है एसी। साइन सी में परपेंडिकुलर, देखो सी ये रहा, इसमें बीसी तो क्या होगा, बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एबी अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है एसी। देखो वैल्यू चेंज हो गई ना। जिसकी समझ में आया बताओ, नहीं आया तो वही बताओ। थोड़ा थोड़ा नहीं आया है, समझ नहीं आया तो बोलते हैं। चलो देखो cos A और cos C, इन दोनों के भी निकाल के देखते हैं। cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। A में देखो A के लिए बेस क्या है, A के लिए बेस है AB, ये हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गई, AC। समझ में आया भाई, आओ। C के लिए बेस क्या होगा, C के लिए बेस क्या होगा, C के लिए बेस तो भाई BC होगा, तो BC बाय हाइपोटेन्यूस AC। अभी भी नहीं आया, आ गया ना, समझ में आ गया। 6 फार्मूले हमारे हट गए, फार्मूले से बच गए, ठीक है। चलो इसको नोट कर दो, ये बना दो, इन भाई साहब को भी लिख दो। चलो देखो, अब देखो ये हो गया cos, इनको भी समझ गए। अब सीखते हैं कन्वर्जन, अब सीखते हैं कन्वर्जन, ध्यान दो, कन्वर्जन टू 90 डिग्री। अभी टेंथ में केवल आपके पास 90 डिग्री में ही है, और 11th में आपके पास 180 में भी आ जाएगा, 360 में भी आ जाएगा, 270 में भी आ जाएगा, सब में आएगा, है ना, माइनस का भी आएगा, प्लस का भी आएगा। अभी कन्वर्जन टू 90 डिग्री, ध्यान दो, एक फॉर्मूला याद रखो। इसके लिए एक चीज याद कर लो, इसके लिए एक चीज याद कर लो, साइन इंटरचेंज कॉस, कॉस इंटरचेंज साइन, टेन इंटरचेंज कॉट, कॉट इंटरचेंज टेन, सेक इंटरचेंज कॉसेक, और कॉसेक इंटरचेंज सेक। इसको जिंदगी भर याद रख लेना। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा। नहीं आया, आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो।
अब आ जाओ फॉर्मूला पे, देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। देखो cos होता है भाई। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा। नहीं होगा, है ना। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक है भाई। हाँ sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। समझ में आ गया। ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, कर दो नोट जरा। अब हम करेंगे आइडेंटिटीज। देखो भाई एक आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटीज है, केवल तीन ही फॉर्मूले हमारे भाई। यहाँ ध्यान दो यहाँ। आयुष नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह में a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान दो, इस फॉर्मूला से हम दो और बना सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अगर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी आ सकता है। नंबर सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी आ सकता है, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 भी आ सकती है। समझ में आया। दो हो गए, एक और बचा हुआ है, इसको नोट कर लो। देखो भाई एक इस आइडेंटिटी देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम 1 भी लिख सकते हैं। ये तीन आइडेंटिटीज हैं भाई, इन्हीं को लर्न करना है, इन्हीं से फॉर्मूले आएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। इसको नोट कर दो जरा, फटाफट फिर टेबल सिखा रहे हैं हम। देखो भाई अब इसकी टेबल लर्न करते हैं, ध्यान दो। इधर मैं लिख रहा हूँ रेशियोज, ठीक है, नीचे के लिए रेशियोज हैं, साइन cos tan cosec sec cot। सुना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एंगल्स, इधर के लिए एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अरे फिलहाल 90 नहीं है हमारा, फिर मैं कल वहीं निकालना सिखाऊंगा इन वैल्यूज को कैसे निकालना है। देखो साइन तुम्हें क्या करना है, अब वहां पे निकाल देंगे या टेबल थोड़ा बनाते फिरेंगे, है ना। तो हमें केवल क्या करना है, साइन की वैल्यू लर्न करनी है, बस सारी हो जाएंगी। साइन की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज होती है। साइन 0 है 0, साइन 30 है 1/2, साइन 45 है 1/√2। कैसे आया कल बताऊंगा। साइन 60 है √3/2, साइन 90 है 1। ठीक है, बस केवल साइन की लर्न करनी, बाकी सारी हो जाती है। देखो कैसे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। आया समझ में। अब देखो cos में वैल्यूज अपोजिट यहाँ से घूम जाएंगे, मतलब लास्ट की वैल्यू यहाँ तो आएंगी सब। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, अब आया tan। मैंने अभी बताया था sin अपॉन cos tan होता है ना, sin अपॉन cos tan होता है। तो मैं sin अपॉन cos कर देता हूँ, sin अपॉन cos। देखो 0/1 कितना होता है 0। देखो 1/2 √3/2 को अपॉन करेंगे और 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 यानी 1।
2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3 और 1/0 होता है इन्फिनिटी। लेट हवा 8, ये साइन है इन्फिनिटी का, हवा 8 है, कुछ और साइन का संबंध नहीं। लेट हवा 8 है ये इन्फिनिटी का, ठीक है। तो दो चीजें होती है देखो, एक तो 1/0, एक 0/1 और एक 0/0। ध्यान दो, इन चीजों पर छोटी चीजें हैं। 1 0 या 0 हो जाएगा, लेकिन ये कभी डिवाइड नहीं होगा। 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 चलता रहेगा, कभी भी 1 नहीं आएगा 0 के टेबल में। तो ये इन्फिनिटी होती है वैल्यूज की। और 0/0 कितना होगा? 0/0 यानी कि 1, 0 1 0, तो फिर 0 0 से क्या होगा? वो भी 0। इसीलिए 0/0 कुछ नहीं होता, 0/0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ठीक है। ये बात की बातें अभी मत है ना। देखो भाई, साइन कॉस टेन तीनों वैल्यू हो गई है ना, बस अब हमें याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन का अपोजिट होता है, तो फिर ये 0 है, तो देखो 0/1 रहा होगा, तो 1/0 यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी, वो वैल्यू यहाँ आती है ना। और साइन का अपोजिट है, तो ये 1/2 है, तो ये 2/1 यानी कि 2, 1/√2 तो √2/1 है ना, √3/2 तो 2/√3 और 1 तो 1/1 तो 1 ही होता है, समझ में है। लास्ट की वैल्यू यहाँ आएगी, पलट दो वैल्यूज को, 2/√3 √2 to इन्फिनिटी तो यहाँ आ गई। कॉट तो होता है, 10 का अपोजिट होता है, 10 का अपोजिट 1/√3 है, तो √3, 1 है तो 1/1 1/√3 और 0। अब बात ये आती है कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई हम टेबल तो बनाते नहीं फिरेंगे वहां पे। अगर उसने कहा कि cosec 60 की वैल्यू कितनी है भाई, तो हमें दिमाग लगाना है कैसे। cosec 60 का मतलब क्या है? cosec 60 जो है sin 60 का उल्टा होगा ना, तो sin 60 की होती है √3/2, तो cosec 60 की 2/√3। अगर उसने कह दिया कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 45 कितनी, मतलब cos 45 कितनी होती है ना, sin 45 कितनी होती है 1/√2। घूम के इधर आएगा तो 45 एक ही जगह में आते हैं, तो वो भी 1/√2। अगर उसने कहा कि sec 30 की वैल्यू कितनी है, तो हमें पता है कि sec जो है वो cos का उल्टा होता है, cos 30 का, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो sec 30 की 2/√3। इस तरह से हम वैल्यू इनकी वहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कल मैं इन वैल्यूज को निकालना सिखाऊंगा मैं कैसे आती है। ओके, इसको नोट कर दो, दैट्स ऑल फॉर द डे। इतना दम करना बेटा, भाई करते हैं कल।